अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्रिएशनल पैटर्न्स देखे थे, उनका इंटेंट देखा था। आज हम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स का इंटेंट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अडॉप्टर पैटर्न। ठीक है, अडॉप्टर पैटर्न के तो इंग्लिश में इंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अडॉप्टर पैटर्न जो है वो हम लोगों को ना एक ब्रिज क्रिएट करके देता है दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के दरमियान, दो इनकम्पैटिबल क्लासेस के दरमियान। ठीक है, हमें क्या क्रिएट करके देता है? एक ब्रिज। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये हमें मतलब कंबाइन कर देता है, मतलब कंपैटिबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट, मतलब दो इंडिपेंडेंट जो इंटरफेसेस है ना, दो इंडिपेंडेंट जो इंटरफेसेस हैं उनके दरमियान हम लोगों को ना उनको दोनों को कंबाइन करके हमें कंपैटिबिलिटी देता है। ठीक है, और वो दरमियान में हम क्या करते हैं? हम दरमियान में अडॉप्टर क्लास लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हम कंपैटिबिलिटी दे सकें दोनों इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस को। ठीक है, दोनों क्लासेस को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पैटर्न के अंदर हम एक सिंगल क्लास इन्वॉल्व करते हैं, वही जो मैंने बताया अडॉप्टर की क्लास इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अब वो जो होती है अडॉप्टर की क्लास जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब उसका उसका ये उसका मकसद होता है कि वो ये जो दोनों इंटरफेसेस है ना, इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस हैं, इन दोनों की जो फंक्शनैलिटीज हो, इन दोनों के फंक्शनैलिटीज को ज्वाइन करने का उसका काम होता है उस डॉक्टर क्लास का। लाइक एक इंटरफेस है, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, एक इंडिपेंडेंट इंटरफेस उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, लेकिन इन दोनों की फंक्शनैलिटीज को ज्वाइन करने का काम कौन सी क्लास करती है? डॉक्टर की क्लास करती है, जो हम दरमियान में एक डॉक्टर क्लास लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि वो इनकम्पैटिबल होती है आपस, हम कंपैटिबिलिटी देने के लिए, ठीक है, फंक्शनैलिटीज को ज्वाइन करने के लिए और इन्हांसमेंट देने के लिए हम एक दरमियान में डॉप्टर क्लास लगा देते हैं, एक ब्रिज लगा देते हैं, वो होता है डॉप्टर होता है। ठीक है, फंक्शनैलिटीज को हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स मैं ऐसे देती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। लाइक देखें, अब हम लोग लैपटॉप के अंदर हम मेमोरी कार्ड नहीं डालते। ठीक है, हम लोग ना क्या करते हैं कि हम दरमियान में एक कार्ड रीडर डालते हैं। ठीक है, अब कार्ड रीडर जो है वो क्या है? एक अडॉप्टर है। ठीक है, लैपटॉप एक इंटरफेस क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और एक जो हमारा वो है मेमोरी कार्ड जो है वो एक इंटरफेस क्लास है। वो दोनों जो है इनकम्पैटिबल क्लासेस हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास दरमियान में एक कार्ड रीडर आया, ठीक है, कार्ड रीडर हमारे लिए क्या बना? एक अडॉप्टर की क्लास। अब कार्ड रीडर के अंदर हम मेमोरी कार्ड अगर डाल दें, मेमोरी कार्ड को स्विच कर दें, तो हम फिर उस कार्ड रीडर को अपने लैपटॉप के अंदर डालें, तो वो फिर हम वो जो फिर उस कार्ड रीडर को हम मतलब रीड कर देगा लैपटॉप। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं क्या? एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने फंक्शनैलिटीज, मतलब लैपटॉप अलग था और हमारा मेमोरी कार्ड अलग थी, दोनों के अपने अपने फंक्शनैलिटीज, दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों का कंपैटिबिलिटी देने के लिए हम लोगों ने दरमियान में एक डॉप्टर की क्लास लगाई जो थी मेमोरी कार्ड रीडर की। कार्ड रीडर के अंदर हमने डॉप्टर पुट इन किया और हम लोगों ने वो क्या कर दिया? लैपटॉप के अंदर डाल दिया। इस तरीके से हमने एक दरमियान में ब्रिज क्रिएट किया और हमने फंक्शनैलिटीज को ज्वाइन कर दिया। तो ये होता है डॉप्टर पैटर्न। एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा बेहतर समझ आ गया होगा। दोबारा समझा देती हूँ एक दफा कि हम लोगों को जो डॉप्टर पैटर्न होता है वो एक ब्रिज क्रिएट करके देता है दो इनकम्पैटिबल क्लासेस के दरमियान, दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के दरमियान। और ये जो पैटर्न है ये कंबाइन करता है कंपैटिबिलिटी और को दो इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस की, दो इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस की कंपैटिबिलिटी को, दोनों की अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी है, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी को कंबाइन करता है पैटर्न। और ये जो पैटर्न होता है इसमें सिंगल क्लास इन्वॉल्व होती है जो हमारी डॉप्टर होती है, दरमियान में जो एक ब्रिज क्लास बनती है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका 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 मकसद है, जिसकी ड्यूटी है कि दोनों क्लासेस की जो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं उन दोनों की फंक्शनैलिटीज को ज्वाइन करना। ठीक, तो ये इसका इंटेंट था। अब जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि अभी हम सिर्फ पैटर्न्स देख रहे हैं, एक एक करके सब पैटर्न्स का इंटेंट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इनको पूरी एक जो डिटेल्ड वीडियो है वो एक एक पैटर्न पे अलग अलग सेपरेट वो बाद में आएगी। ठीक है, तो इंटेंट आई होप सो आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है ब्रिज। अब ब्रिज भी स्ट्रक्चर पैटर्न में आता है, डॉप्टर भी स्ट्रक्चर पैटर्न में था, ब्रिज भी स्ट्रक्चर पैटर्न के अंदर आता है। ठीक है, अब जो ब्रिज पैटर्न वो क्या करता है? ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन क्लास को और हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को, उन दोनों को सेपरेट करने का काम जो होता है ना, वो ब्रिज डिजाइन पैटर्न का होता है। ठीक है, ये इसी में ये जो आप लोग सामने लिखी हुई है इंग्लिश में थोड़ी सी थ्योरी, आपने इस पे नहीं जाना, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि ये जो है ब्रिज पैटर्न क्या करता है कि हमारी एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास होती है और एक हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है। ठीक है,
उन दोनों को सेपरेट करने का काम ब्रिज डिजाइन पैटर्न करता है। ठीक है, मतलब हम इन दोनों को सेपरेट क्या करके क्या बेनिफिट, हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम सेपरेट करते हैं। हम इसलिए सेपरेट करते हैं कि हम लोग ना इन फ्यूचर जब हम लोग किसी भी एब्स्ट्रक्शन क्लास के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, तो हम इजीली ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम दोनों की जो हम दोनों को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम हमारे लिए मॉडिफिकेशन जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, हम हमारे लिए करना आसान हो जाती है। अगर ये दोनों कंबाइन रहेंगे, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे, तो इन पर मॉडिफिकेशन करना हमारे लिए मुश्किल होगी। इन फ्यूचर हमें अपने मुताबिक से चेंजेस करना पड़ती हैं, तो इन फ्यूचर के लिए हम लोग के लिए ईजी हो जाता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, बोथ कोड की और एब्स्ट्रक्शन कोड की और इम्प्लीमेंटेशन की, दोनों दोनों कोड के एब्स्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन की, मतलब उनको इनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब कोड ऑफ एब्स्ट्रक्शन को और इम्प्लीमेंटेशन को इनकैप्सुलेटेड करता है। ठीक है, इनकैप्सुलेट करने से हमें क्या फायदा मिलता है कि मॉडिफिकेशन आसान हो जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन क्लास को और इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है, दोनों के कोड को ये क्या कर देता है कि इनकैप्सुलेट कर देता है ब्रिज पैटर्न। ठीक है, ठीक है, और इससे हमें क्या फायदा मिलता है, इससे हमें क्या मिल जाता है कि हम मॉडिफिकेशन करना हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर हम क्या मॉडिफिकेशन, हम सिर्फ सिंपल एक इनकैप्सुलेट मतलब उसको हम छुपा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक यूजर एक एग्जांपल देके समझाती हूँ ब्रिज पैटर्न को भी, कि अब देखें, अब एक स्विच है। ठीक है, स्विच है, अब हम उसको क्यों यूज करते हैं, हम लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब ऑन ऑफ करने के लिए, फैन ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं। स्विच के पीछे जो फंक्शनैलिटी है, स्विच के पीछे जैसे बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे वायर्स कनेक्टेड है, हमें कोई उससे ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, हमें क्या पता पीछे कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है, कैसे उसकी वायर्स आपस में, उसके जो पीछे हार्ड हार्ड जो हमारा हार्डवेयर है उसका कैसा है स्विच का। तो वो जो बैक एंड है, वो जो हमारा बैक एंड है वो इनकैप्सुलेटेड, मतलब स्विच हमारा इनकैप्सुलेटेड, जितनी स्विच की फंक्शनैलिटी है बैक एंड की वो इनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, और फ्रंट जिसको हम सिर्फ हम यूज करते हैं वो हमारे सामने होती है, ऑन ऑफ वाला चीज जो होता है, हम एज अ क्लाइंट सिर्फ वही चीज यूज करते हैं। तो ये हमें इनकैप्सुलेशन देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पैटर्न है, ये जो हम हम जो जो इंटरफेस हम है हमारे पास है, ये ब्रिज का जो पैटर्न है। ठीक है, वो हमारे क्या करता है, वो एक्ट एज अ, वो जो एक इंटरफेस है क्लास है, वो क्या करता है, वो एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, और क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वही दोबारा से बात कि हम लोग एब्स्ट्रक्शन क्लास को और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है उन दोनों को हम सेपरेट करने में जो ब्रिज डिजाइन पैटर्न का काम ज्यादा होता है। ठीक है, ताकि हम इनकैप्सुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये था ब्रिज पैटर्न, इसका इंटेंट आई होप सो कि इसका समझ आ गया होगा, और वही थ्योरी में लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, कंपोजिट पैटर्न। ये भी स्ट्रक्चर पैटर्न्स में आता है। कंपोजिट पैटर्न क्या है कि अब इसका क्या है कि हमारे कंपोजिट का क्या मतलब है कि हम लोगों के पास मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है, कंपोजिट का यही मतलब है मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, कंपोजिट मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया, कंपोज किया है, हम लोगों ने मल्टीपल पार्ट्स को हमने कंपोज किया है। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग मतलब, अब हम लोग इसको एक ना उसके थ्रू समझते हैं, इसकी थ्योरी से को समझने से पहले हम एक इसकी डायग्राम में रखिए, उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोग को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, अभी हमारे कंप्यूटर ये हमारे कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास दो फर्दर जो है हमारे पास चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, अब ये कैबिनेट भी हमारे पास कंपोजिट है, कंपोजिट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसके आगे भी फर्दर हमारे पास दो इसके चाइल्ड नोड्स हैं। ये भी पेरिफेरल्स भी हमारे कॉम्पोजिट है, इसके आगे भी हमारे दो दो चाइल्ड नोड्स हैं, मतलब माउस और कीबोर्ड। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लीफ नोड्स आ गए, क्योंकि आगे जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं होता वो हमारे पास लीफ नोड बन जाता है। और मदरबोर्ड के हमारे पास दो हैं, सीपीयू और रैम, ये दोनों भी हमारे पास लीफ नोड्स हैं। ठीक है, अभी कॉम्पोजिट कौन कौन से, वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आगे फर्दर कैबिनेट पेरिफेरल्स थे, और कैबिनेट का है, कैबिनेट के आगे हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, ये हमारे पास कॉम्पोजिट है। ठीक है, और ये जो दोनों यहाँ पास सिर्फ लीफ नोड है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि हम लोग ना इसको मतलब सिमिलरली ट्रीट करते हैं, लाइक कॉम्पोजिट के अंदर हमारे कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, एज अ डेफिनेशन कि हम लोग जो कॉम्पोजिट होते हैं, कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स को और जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम यूनिफॉर्मली ट्रीट करते हैं, सिमिलरली ट्रीट करते हैं। लाइक ये जो हमारे कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट हैं, ये जो दो इस कंप्यूटर और हमारे कैबिनेट, इसके आगे फर्दर दो हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इंडिविजुअल सीपीयू जो हमारे पास लीफ नोड होता है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, इंडिविजुअल है वो हमारे पास, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई लीफ नहीं है। तो हम इसको इसको
इन दोनों का सीपीयू रैम को हम इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे और कैबिनेट हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे। और जो हमारे कॉम्पोजिट है कैबिनेट, जिसका आगे दो फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं, मतलब हार्ड डिस्क का तो हमारे पास लीफ नोड ही है, लेकिन इसका आगे चाइल्ड नोड है मदर बोर्ड, ठीक है, इसका आगे फर्दर दो है लीफ नोड्स। तो इसको हम कॉम्पोजिट और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को हम इसमें यूनिफॉर्मली सिमिलरली ट्रीट करते हैं कॉम्पोजिट पैटर्न के अंदर, एज बाय डेफिनेशन, एज बाय इंटेंट। जो हमारा कॉम्पोजिट पैटर्न का जो इंटेंट है कि हम लोग इन दोनों को कॉम्पोजिट को भी हम लोग कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स को भी यूनिफॉर्मली ट्रीट करते हैं, और हम लोग जो लीफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी हम यूनिफॉर्मली सिमिलरली ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली किस तरीके से कि जैसे अगर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म हम लोगों ने अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं ना, तो अगर हम तो वही इसी में कैबिनेट में होगा, फर्दर वही इसी में आगे आगे हमारे सीपीयू में होगा। हम एक ऑपरेशन को हम सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन सब में अप्लाई करते हैं, ठीक है, कंपोजिट में भी यूनिफॉर्मली सेम, ठीक है, और हम लोग लीफ नोड के अंदर भी सिमिलरली सेम परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शंस वगैरह, ठीक है। अगर हम कोई मतलब कुछ कुछ लगा रहे हैं, मतलब फंक्शंस लगा रहे हैं, तो हम ऊपर उसमें भी सेम करेंगे, कंपोजिट में भी कैसे सेम करेंगे, और लीफ में भी हम सेम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये है कि हम लोग कंपोजिट लेट्स लाइन ट्रीट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोजिशन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली, क्योंकि हमारे एज बाय इंटेंट कि हम लोगों ने कंपोजिट को भी अलग ट्रीट करना है, मतलब सिमिलर ट्रीट करना है, और कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोगों ने जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमने हमने क्या करना है, यूनिफॉर्मली सिमिलरली ट्रीट करना है, ठीक है। और ये हमें मतलब हमें ट्री स्ट्रक्चर, कंपोजिट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें ट्री स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। और हमें पार्ट होल हायरार्कीज दे देते हैं। ये हायरार्की हमारे पास बनी हुई है पूरी, एक पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। लाइक अगर हम एक में भी चेंज करते हैं तो हमें फर्दर बाकियों में भी उसी तरीके से सेम, उसी तरीके से हमारी फंक्शनैलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है, वैसे ही हम चेंज करते हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ना। तो ये होता है कॉम्पोजिट पैटर्न, ठीक है। तो आई होप सो कि जो कंपोजिट पैटर्न है इसका इंटेंट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं डेकोरेटेड पैटर्न पे। डेकोरेटेड पैटर्न भी स्ट्रक्चर पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है। अब जो हमारे पास डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न है वो क्या होता है कि ये हम लोग को रन टाइम पे एडिशनल फंक्शनैलिटी हम लोगों को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब हम दे देते हैं, ठीक है। हम रन टाइम के ऊपर जो हमने एडिशनल हमने फंक्शनैलिटी जब देनी होती है हम लोगों ने, तो वो हम रन टाइम दे देते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को हम रन टाइम दे देते हैं, मतलब ऐड न्यू फंक्शनैलिटी हम करते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर विदाउट अल्टरनेटिंग, मतलब बिना किसी छेड़छाड़ के हम उसके स्ट्रक्चर को, ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दे, हमने कोई फंक्शनैलिटी डालनी है तो हम उसको पूरे फंक्शन को स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ क्या करते हैं कि हमने कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एडिशनल फंक्शनैलिटीज हमने देनी है ना, तो हम रन टाइम के ऊपर जो है वो एडिशनल चीजें दे देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये होता है डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न का इंटेंट, ठीक है। अब जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनको हम ऑल्टर किए बगैर, उनके अंदर छेड़छाड़ किए बगैर, ठीक है, हम रन टाइम पे एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न को यूज करते हैं, ठीक है। जब जब हमने रन टाइम पे फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, ठीक है, डायनामिकली, डायनामिकली का मतलब क्या होता है, रन टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिशनल फंक्शनैलिटीज को ऐड करने के लिए हम डेकोरेटेड पैटर्न को यूज करते हैं। ये हमें ये बेनिफिट देता है कि हम लोग रन टाइम पे ऐड कर लें, हम बिना इसके स्ट्रक्चर को चेंज किए, ऑब्जेक्ट्स को चेंज किए, उनके प्लेसमेंट चेंज किए बगैर हम रन टाइम पे अपना सारा काम कर लें, रन टाइम पे ऐड कर लें चीजें, ठीक है, ताकि कोई चीज डिस्टर्ब ना हो। इसकी भी मैं एग्जांपल देती हूँ डेकोरेटिव पैटर्न की। लाइक देखें, अब हम लोग जब हम लोग के सर्दियों का मौसम आता है तो हम लोग मतलब हम घर में होते हैं तो हम बिल्कुल मतलब ठीक होते हैं, ठीक है, हम घर में इतना ज्यादा ऊपर तीन चार चीजें नहीं पहनते। जब जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें एकदम ठंड लगती है, तो हम उसी वक्त ही हम लोग एक ऊपर पहन लेते हैं, हमें और ज्यादा ठंड लगे हम दोबारा एक और ऊपर जर्सी पहन लेती है। बाहर अगर हम लेट्स सपोज घूमने फिरने गए, तो अब वो रन टाइम पे हो रहा है, अब वो उस पर डिपेंड कर रहा था उस वक्त कि हम लोग उस वक्त उस रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, अब रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम उस फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं। अब रिक्वायरमेंट थी कि हमें बहुत ठंड लग रही है, तो हमने फंक्शनैलिटी क्या है, हमने क्या ऐड किया कि हम लोगों ने ऊपर फटाफट कोट पहन लिया, ये कोट डबल जर्सी पहन ली, सब कुछ इस तरह से कर लिया। तो हम रन टाइम के ऊपर ये सारी चीजें ले आते हैं अपने अमल के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब रन टाइम के ऊपर जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से उस वक्त के लिहाज से हमें जो सिस्टम के अंदर चेंजिंग्स चाहिए, तो हम रन टाइम के ऊपर चेंज कर लेते हैं डेकोरेटेड पैटर्न के थ्रू, ठीक है। आई होप सो कि डेकोरेटेड पैटर्न का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास दो रह गए हैं, एक फसाद है और एक प्रॉक्सी है। फसाद भी हमारे पास स्ट्रक्चर पैटर्न में है और प्रॉक्सी भी हम लोगों के पास स्ट्रक्चर पैटर्न में है, ठीक है।
अब जो फसाद की ये जो है डेफिनेशन, वो मैं आप लोगों को मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब मैं एज ए क्लाइंट अपने लैपटॉप के अंदर सिर्फ मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, जस्ट एक साइड पे जो हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है, जस्ट उसको क्लिक करके मैंने, ठीक है। हर लैपटॉप का अपना अपना लिहाज है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ एक सिंपल से क्लिक से हमारा पूरा लैपटॉप ऑन हो जाता है। हमारे सामने तो सिर्फ ये चीज ओपन हो रही है। पीछे पीछे आप लोग देखें, मतलब इंटरनली आप लोग देखें हार्डवेयर के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क, हमारी ड्राइव सारी, हमारे पास रैम रोम सब कुछ सेटल डाउन हो रहा होता है, सब कुछ ऑन हो रहा होता है, ठीक है। हम लोगों को क्या, हम लोगों ने सिर्फ एक बटन को क्लिक किया और हमने अपने ऑन कर लिया लैपटॉप, लेकिन अंदर की फंक्शनैलिटी कितनी ज्यादा है, सब कुछ मतलब कितना अंदर फंक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, रैम कैसे स्टार्ट हो रही है, रोम को कितना टाइम लग रहा है, सब कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास लैपटॉप हमारा ऑन होकर आ गया, हमारे पास हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया। हम लोग को नहीं फर्क पड़ता अंदर कितना टाइम लग रहा है, अंदर के सब सिस्टम्स कितना फंक्शन कितना टाइम ले रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक लैपटॉप का इंटरफेस आ रहा है जो हमें ऑन करके दिखा रहा है कि हाँ भाई आप लोगों का लैपटॉप ऑन हो गया, ठीक है। अंदर का सब सिस्टम कितने वर्किंग हो रही है, उस पर कितना उसका टाइम आउट है, सब कुछ वो हमें नहीं पता, मी एज ए क्लाइंट मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जो सब सिस्टम को यूज करना आसान हो जाता है, ठीक है। सब सिस्टम को यूज करना कैसे कि हम लोग एक सिंप्लीफाइज इंटरफेस यूज में ले आते हैं और सब सिस्टम को हम इजीली यूज, जैसे एज ए लैपटॉप की एग्जांपल है कि हम इजीली लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम सब सिस्टम हमारा सिंप्लीफाइड हो गया। नहीं तो अगर हमारा ऐसा होता कि हर रैम को अलग हमने ऑन करना है, हमने रोम को अलग इनेबल करना है, हमने ड्राइव अलग करनी है, हम लोगों ने लैपटॉप अलग ओपन करना है, तो ये कितना ज्यादा हमारी फंक्शनैलिटी हो जाती। हम तो फिर ये ऑन ही करते रह जाते, फिर हमारा शायद लैपटॉप ऑन यूज करने को भी दिल ना करता। लेकिन अब कितना आसान हो गया कि हमने जस्ट एक क्लिक पे हमने अपना पूरा लैपटॉप ऑन किया और सब सिस्टम उसके साथ ही हमारा वो सिंप्लीफाई हो गया उस इंटरफेस के साथ, ठीक है। तो ये होता है फसाद का कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि जो फसाद का इंटेंट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी की भी थ्योरी पे नहीं जाना, प्रॉक्सी के भी इंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं उर्दू के अंदर। तो अब हम लोग प्रॉक्सी क्या कहता है, प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है, इन प्लेस ऑफ, ठीक है, या हम लोग रिप्रेजेंटिंग अनदर ऑब्जेक्ट या ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, इन प्लेस ऑफ, रिप्रेजेंटिंग, ये सारे वर्ड्स प्रॉक्सी के लिए यूज होते हैं। अब ये जो प्रॉक्सी होता है ये हमें एक ऑब्जेक्ट को जो दूसरे ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को ना हमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को जिसको हम शो नहीं करवाना चाहते हैं तो हम उसकी जगह एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, प्रॉक्सी इंटरफेस यूज कर लेते हैं, ताकि जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो हम उस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग दिखा सकें। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हमने प्रोटेक्ट करना होता है। हाँ, प्रॉक्सी जो होती है ना ज्यादा सेफ्टी या क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए होती है। तो हम जो चीज मतलब बहुत हमारे लिए सिक्योर है, हम जिसको बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए और हम उसको बहुत और सेफ कर रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी जगह हम प्रॉक्सी इंटरफेस यूज कर लेते हैं, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। उस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को या प्रॉक्सी इंटरफेस को हम सारा कंट्रोल एक्सेस दे देते हैं जो हमारा उस ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को जो हमारे सिक्योर है हम उसको शो नहीं होने देते, ठीक है। उसके हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, और प्रॉक्सी इंटरफेस को यूज कर लेते हैं और प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अब आप लोगों को पता है कि हम इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे बैंक में कैश है, ठीक है। अब हम लोग क्या, बैंक में कैश ऐसा होता है कि हम लोग ने कहीं पे भी जाना, मतलब हम लोग ने कहीं शॉपिंग किया तो हम बैंक में जाएं, पहले बैंक से पैसे निकलवाएं, फिर हम शॉपिंग करने जाएं तो दे ये पैसे, ये हमारे इस चीज के ये पैसे, इसके ये इस तरीके से दें पैसे। ऐसा तो नहीं होता कि हमने छोटा सा बिल, हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो हम पहले बैंक में जाए, फिर जाके पैसे निकलवाएं और फिर जाए हम बिल जमा करवाने। हमने कोई छोटा मोटा काम करना है पहले बैंक में जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं कि हम लोग उस बैंक के अंदर से हम थोड़ा सा जो अपना कैश है वो हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में डाल देते हैं या हम चेक में कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कहीं बाहर जाना, हम उनको कहते हैं भाई हमारा डेबिट कार्ड लो, हमें कैश कर दो। हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि भाई हमारी ये इसमें से जितनी हमारी है, जितना हमारा बिल है वो सब कुछ करो और हमारा वापस कर दो। वो उस तरीके से आपके अकाउंट में से जो पैसे आपके वो हो जाते हैं एक्सेस, वो हमारा एक्सेस ले लेते हैं उतने उतने अमाउंट का जितनी हमारी हमने जो चीज हम लोगों ने बाय की होती है। तो ये दरमियान में क्या है, प्रॉक्सी लगाई एक हम लोगों ने। प्रॉक्सी क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये सब कुछ। क्योंकि बैंक वाला काम कितना वो सिक्योर है कि हम बैंक में तो नहीं अब रोज रोज जा सकते, इस तरीके से तो हमारी चोरी होने का भी खतरा है कि अगर हम बैंक से पैसे लेके निकले और हमारे पे चोरी हो जाए वो। तो हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को अपनी सहूलत के लिए, सेफ्टी के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये मकसद है प्रॉक्सी का कि प्रॉक्सी हमें सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम यूज करते हैं, प्रॉक्सी हमें सिक्योरिटी भी देता है। हम प्रॉक्सी को हम उस सब्जेक्ट के लिए यूज कर लेते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ उस सब्जेक्ट की यूज कर लेते हैं जो हम जिसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं।
ठीक है, ताकि हम अपने अपने अपनी चीज को सिक्योर बना सकें और प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को, प्रॉक्सी इंटरफेस को अपने यूज के अंदर लेके आ सकें। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। तो ये सारे थे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। आई होप सो कि जो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट है, जितनी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया, होप सो कि समझ आ गया होगा। इंटेंट थे सिर्फ छोटे छोटे, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, और इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर एक एक वीडियोस जो है वो आएंगी इंशाल्लाह। और अभी तो सिर्फ हम पैटर्न्स के इंटेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो इंटेंट को ही समझना चाहते हैं वो इंटेंट को इन वीडियोस के थ्रू समझ लें। ओके, तो फर्दर की वीडियोस के साथ आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, हादियास क्लासरूम के साथ रहना है। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।